एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गुआनमिंग वर्ल्ड के सीन को देखते हैं और यहाँ पर एक बंदा अपने पावर से पॉल को टॉर्चर कर रहा होता है, जिस वजह से पॉल को काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। और वो बंदा पॉल से कहता है तुम सिर्फ मेरे एक क्लोन हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी जगह ले सकते हो? और तो और मैंने तुम्हें जो काम दिया तो तुमने उसे भी नहीं पूरा किया, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे अंदर की सारी मेमोरी ले रहा हूँ। ये कहकर वो अपने क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देखकर एक बंदा वहाँ पर जो खड़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने अपने क्लोन बॉडी को मारा था, और वो अपनी क्लोन बॉडी की सारी मेमोरीज अपने अंदर ले लेता है। तो उसे पता चलता है कि जिन ने उसके क्लोन बॉडी को कई बार हराया है। और फिर हमें पता चलता है ये जो बंदा है वो गुआनमिंग सेक्ट का सुप्रीम मास्टर है, और इस सुप्रीम मास्टर का नाम मो जिन ली है। इसके बाद वो अपने सामने खड़े बंदे के पास जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, पहला ये कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, और दूसरा ये कि तुम मेरे सर्वेंट बनकर रहो। अगर तुम मेरे सर्वेंट बनते हो तो जिन को मारने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर वो बंदा दूसरे ऑप्शन को चूज करता है और उसका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम इस बंदे को होली टावर में देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने जिन खड़ा हुआ होता है। और फिर हमें पता चलता है कि यह बंदा जिन को देखकर अपने पुरानी मेमोरीज याद कर रहा होता है। और फिर वो जिन से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात यहाँ पर होगी, और अब तुम मुझे यहाँ पर मिल ही चुके हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर तुम्हारे सर को लीजा के पास लेकर जाऊंगा और उसे दिखाऊंगा। और लीजा तुम्हारे कटे हुए सर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। लीजा का नाम सुनकर जिन उसके बारे में पूछता है तो ये कहता है मैंने लीजा को बताया कि तुमने उसके फादर को मार दिया, इसलिए अब वो तुमसे नफरत करती है। ये सुनकर जिन उसके ऊपर अटैक करता है तो वो बंदा उसके डैगर से जिन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब वो जिन को कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे साथ सुप्रीम मो है। ये कहने के बाद वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और अब जिन उससे कहता है तुम तो बहुत बड़े दोगले हो, तुम अपने फायदे के लिए किसी का भी नौकर बन जाते हो। ये सुनकर वो बंदा कहता है आज जो मेरी यह हालत है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से है। तो जिन कहता है क्या मैंने तुम्हें लीजा के ग्रैंडफादर को मारने के लिए कहा था? क्या मैंने कहा था तुम जियामू वर्ल्ड को छोड़कर यहाँ पर आ जाओ? ये सुनकर वो कहता है अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो आज हम लोग जियामू वर्ल्ड में सुकून की जिंदगी गुजार रहे होते। ये कहने के बाद वो जिन पर मल्टीपल टैगर टेक्निक से अटैक कर देता है, तो वहाँ पर धुआं फैल जाता है, जिस वजह से उसे लगता है कि जिन वहाँ पर मारा गया। पर जब धुआं हटता है तो हम जिन को सही सलामत देखते हैं, क्योंकि जिन ने सही वक्त पर अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लिया था। और फिर जिन उसको एक फॉर्मेशन से पकड़ लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें लीजा के ग्रैंडफादर को मारने की सजा दूंगा। ये कहने के बाद वो उसके ऊपर शॉर्ट स्लैश अटैक कर देता है। इससे पहले कि उसका अटैक जाकर उसे लगता, तभी वो अपने स्टार पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जिन का अटैक बीच में ही रुक जाता है और खत्म हो जाता है। यह देखकर जिन उसको बोलता है क्या तुमने स्टार बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस किया है? तो वो कहता है कि तुम पहले जैसे ही स्ट्रांग हो, और तुमने मुझे अपने स्टार बॉडी टेक्निक के पावर को यूज करने पर मजबूर कर दिया। ये कहने के बाद वो जिन के ऊपर मीटियोराइट स्टार टेक्निक से अटैक कर देता है। ये देखकर जिन भी उसके ऊपर अपने निर्वाणा फिनिक्स फायर से अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और एनर्जी फैल जाती है। जिसके बाद जिन उससे कहता है भले ही तुम अभी के लिए पहले से ज्यादा स्ट्रांग और सेंट किंग के लेवल पर हो, मगर अब भी तुम्हारे अंदर मुझे थोड़ा भी हट करने की क्वालिफिकेशन नहीं है। जब वो बंदा ये सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चले जाता है और वो अपने सबसे पावरफुल मूव को रेडी करने लगता है, जिसको देखकर जिन कहता है कि इसकी पावर तो पहले वाले फॉर्मेशन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इससे पहले कि जिन यहाँ पर कुछ और कह पाता तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जिन अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर अपने सील से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर घायल हो जाता है और अपनी हार मान लेता है। इस वजह से होली टावर उसे वहाँ से बाहर भेजने लगती है, मगर जिन उसे अपने होली ट्रेजर से रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से जिन के ऊपर भी एक पोर्टल बन जाता है और वो होली टावर जिन को भी बाहर भेजने लगता है। ये देखकर जिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उसकी वेपन स्पिरिट उसे बताती है कि होली टावर के अंदर होली वेपन का यूज करना मना है, इसलिए अब तुम्हें भी यहाँ से बाहर जाना होगा। तभी वो बंदा हंसते हुए जिन से कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलते ही सबको बता दूंगा कि जियामू वर्ल्ड का जिन दूसरी दुनिया में आ गया है। और फिर सीन चेंज होकर मिस पर आता है, जो कि टावर से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है और जिन को देखकर वो उसके पास जाती है और कहती है तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ गई है, तुम तो सेंट किंग के पीक पर आ गए हो। पर जिन उससे बात नहीं करता है और होली ट्री के कुछ पत्तों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम डीमन एम्परर को देखते हैं, और डीमन एम्परर जिन के लाए हुए होली लीफ से अपने बॉडी को रिफाइन कर रहा होता है, और वहीं पर जिन एक जगह पर बैठकर स्पेस ओरिजिन के फुल पावर को सीख रहा होता है। तभी उसके इनर वर्ल्ड में ट्रेजर मैप बाहर आता है और वो मैप स्पेस ओरिजिन के थोड़े से पावर को एब्जॉर्ब करके एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। और फिर सीन चेंज होकर शॉर्ट सेक्ट पर आता है और हम वहाँ पर लीजा को देखते हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे उसी बंदे की बताई हुई बातें याद आने लगती है जो जिन से होली टावर में फाइट कर रहा होता है। ये सब सोचकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अपने गुस्से को कम करने के लिए वहाँ पर एक अटैक करती है, जिस वजह से वहाँ के पहाड़ टूट जाते हैं। तभी वहाँ पर शॉर्ट सेक्ट का सुप्रीम मास्टर आता है, जिसका नाम शी शियांग इंग होता है, और वो लीजा से कहता है तुम इतनी जल्दी होली टावर से क्यों बाहर आ गई? अभी तो तुम सिर्फ सेंट किंग के पीक पर पहुंची हो। तो वो सुप्रीम मास्टर को कहती है मैंने 7 डेडली मूव के फर्स्ट फॉर्म को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया था, इसलिए मैं बाहर आ गई। तो वो सुप्रीम मास्टर लीजा को बताता है होली टावर में जिन भी आया था, इसका मतलब वो जियामू वर्ल्ड से बाहर आ चुका है, इसलिए तुम्हें उसे मार देना चाहिए। ये सुनकर लीजा कहती है मैं अपने फादर का बदला जिन से लेकर रहूंगी। इसके ये कहते ही यहाँ पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। अगर तुम और भी ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी वीडियो पर क्लिक करो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा।